दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन। 24 कैरेट न्यूज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं गौतम राड़े सागर और आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के ज्वलंत मुद्दे को, जिस मुद्दे ने देश की राजनीति को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। और वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और छोटे मियाँ की करामात देखिए। कभी ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे थे कि हमने स्कूल बनवाया है। जब बिल क्लिंटन की वाइफ आएंगी तो दिल्ली का स्कूल देखने जाएंगे। और जितने भी बाहर के लोग आएंगे वो तारीफ ये करेंगे कि दिल्ली का स्कूल देखना। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर भी छपती है कि दिल्ली के स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में। स्कूल और हॉस्पिटल के ब्रांड एम्बेसडर केजरीवाल आजकल लक्ष्मी और गणेश के ब्रांड एम्बेसडर बनने की दिशा में क्यों तुले हुए हैं? क्या स्कूल से पेट भर गया? स्कूल बनवाते बनवाते पेट भर गया? या जो झूठे उनके दावे थे उन झूठे दावों की पोल खुलने लग गई है? आखिर क्यों स्कूल और हॉस्पिटल से इतनी जल्दी उनका मोह भंग हो गया? प्रश्न तो उठता है। और वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आदर्श हैं। लोगों को राम पढ़ाना है, राम पढ़ाएं। लोगों को धर्म पढ़ाना है, धर्म पढ़ाएं। लोगों को धर्मांधता पढ़ाना है, धर्मांधता पढ़ाएं। हम तो विद्यालय में लोगों को शिक्षा देंगे। क्या हुआ? पोल खुल गई। इतनी जल्दी शिक्षा के भरभरा करके आपकी जो दीवार आपने बनाई थी, आलीशान महल बनाया था, भुरभुरी मिट्टी से जो आलीशान मकान बनाया था, महल बनाया था, इतनी जल्दी ढह गया? क्यों ढह गया भाई? इसका मतलब आपने शिक्षा की दिशा में कोई काम नहीं किया था, हॉस्पिटल की दिशा में कोई काम नहीं किया था। अगर काम किया था तो शिक्षा और हॉस्पिटल को ही मुद्दा बना करके रखना चाहिए था। या फिर जिस नर्सरी की आप पौध हैं, उस नर्सरी के आका ने आपको आदेश कर दिया कि पाखंड पे अटैक मत करो। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करता है, सम्मान देता है, लेकिन वो अपने आप को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। वो चौकीदार कहते हैं। हो सकता है उनको ज्यादा विश्वास होगा कि वो चौकीदार हैं या प्रधानमंत्री हैं। वो विषय चर्चा का नहीं है। देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है, क्या वो वाकई भारत के प्रधानमंत्री हैं या किसी के चौकीदार हैं। ये विषय दूसरा है, विषयांतर हो जाएगा। अभी हम छोटे मियाँ पे आना चाहते हैं। जो छोटे मियाँ बहुत उछल उछल करके अपने स्कूल की तारीफ किया करते थे, अपने विकास की तारीफ किया करते थे, ढोल पीटा करते थे, मजीरा बजाया करते थे, कहा करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आदर्श हैं, भगत सिंह उनके आदर्श हैं। इतना दोगलापन लाते कहां से हैं केजरीवाल जी आप? डॉक्टर अंबेडकर ने कब गणेश की स्तुति की? डॉक्टर अंबेडकर ने कब लक्ष्मी की पूजा की? और भगत सिंह ने कब लक्ष्मी की पूजा की? कब गणेश की स्तुति की? क्यों ऐसे महापुरुषों को, ऐसे नायकों को, ऐसे आइकॉन्स को के चरित्र को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको दोगलापन करना है करें, तेगलापन करना करें, चोगलापन करना है करें, जो कुछ भी करना है करें, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को सामने रख करके, भगत सिंह को सामने रख करके अगर पाखंड को आप फैलाएंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल जी, इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत गंदा खेल खेला है आपने। आखिर कितना गंदा खेल खेलते रहेंगे? कब तक ये गंदा खेल आपका चलता रहेगा? ये सब जानते हैं कि आप आरएसएस की नर्सरी की पैदावार हैं, आरएसएस के पाखंड को फैलाना चाहते हैं, काल्पनिक आइकॉन को धरती पर उतारना चाहते हैं। और इसमें कहने में कोई बात नहीं है। जिन गणेश और लक्ष्मी की आप बात करते हैं वो वास्तविक आइकॉन नहीं हो सकते इस धरती के।
काल्पनिक आयकान है। काल्पनिक आयकान को गांधी जैसे भी थे, वैचारिक मतभेद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी थे, बावजूद इसके हम महात्मा गांधी को काल्पनिक आइकॉन नहीं मानते, वास्तविक आइकॉन मानते हैं। वास्तविक आइकॉन के सामने लक्ष्मी और गणेश के काल्पनिक आइकॉन को रखने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आरएसएस ने आपको हिदायत दे दी कि जो व्यक्ति एक पाखंड के लिए पुरोधा बन खड़ा हो गया था, अज्ञान फैलाने का माहिर हो गया था, वरद हस्त उसको प्राप्त था, उसको भी तुमने इतना मजबूर किया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के इवेंट मैनेज करने पे, मैनेजर बनने पे, मैनेजमेंट पे वो तल्लीन हो गया, मजबूर हो गया। ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पुरोधा को, जो पुरोधा पाखंड फैलाने का माहिर था, जिस व्यक्ति को लोग पूरे देश का, भारत का प्रधानमंत्री मानते थे, भारत का भाग्य विधाता मानने को तैयार बैठे थे, वो व्यक्ति क्या करने लग गया? रोज नए नए नखरे। अरे भाई, किसी फिल्म की इंडस्ट्री के आप कलाकार नहीं हैं, अभिनयकर्ता नहीं हैं। देश ने आप पे भरोसा किया है, उस भरोसे पे खरा उतरना चाहिए था। खैर, बड़े मियाँ की बात आज नहीं करने की कोई जरूरत भी नहीं है। छोटे मियाँ पैदावार हैं। अप्रैल 2011 से जो आंदोलन चला अन्ना हजारे का, अन्ना को भी गलतफहमी पैदा हो गई थी। अन्ना को तो गन्ना बना करके केजरीवाल ने पूरी तरह से उनका शरबत निकाल लिया, रस निकाल लिया और जलने के लिए सूखा करके छोड़ दिया। और ये केजरीवाल की देन नहीं, आरएसएस की देन थी। आरएसएस की प्लानिंग के साथ किया गया था। 4 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ आंदोलन, 28 दिसंबर तक जो आंदोलन चला, उस आंदोलन की उपज थे केजरीवाल। और वो आंदोलन केजरीवाल अन्ना हजारे के नाम पे तो जरूर चल रहा था, लेकिन अन्ना हजारे के वो आंदोलन नहीं, वो आंदोलन आरएसएस का था। और आपको यह भी बेहतर होगा, दर्शकों, आपको बेहतर याद होगा, जब अन्ना हजारे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, श्वास सांस नहीं दे रहा था, तो फिर लोगों ने केजरीवाल को कहा कि अब तुम भूख हड़ताल करो। वो बुढ़ा कब तक भूख हड़ताल करेगा? एक वृद्ध व्यक्ति कब तक भूख हड़ताल करेगा? तुम तो नौजवान हो, तुम करो। केजरीवाल ने बहाना बनाया था कि हम तो शुगर पेशेंट हैं, फास्टिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन वहां भी सहानुभूति बटोरने में माहिर केजरीवाल ने क्या किया कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन लोकपाल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को हम तैयार बैठे, और भूख हड़ताल पे बैठ गए। 24 घंटा भी नहीं बीता था कि वीके सिंह ने आकर के कहा, केजरीवाल, अगर एंटी करप्शन मूवमेंट चलाना है तो जो पार्टी करप्शन को बढ़ावा देती है उस पार्टी को खत्म करना होगा, सत्ता से बेदखल करना होगा, और ये भूख हड़ताल से नहीं होगा। ये काम होगा पार्टी के पैरेलल एक पार्टी खड़ी करके उस पार्टी को सत्ता में लाने से। और उसी समय केजरीवाल ने पार्टी अपनी बनाई थी। क्योंकि आरएसएस की प्लानिंग थी, तो आरएसएस को बेहतर पता था कि दिल्ली में स्वीपर कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के और बिहार से गए हुए लोग बहुत हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। अगर चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा जाएगा तो एक बल्क में स्वीपर कम्युनिटी का वोट मिल जाएगा। जानबूझ के प्लानिंग के साथ किया गया था। ये लोग वेल प्लान्ड है, मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये मूवी के डायरेक्टर हैं, बेहतर डायरेक्टर हैं। इनके इस अदा के तो हम भी कायल हैं। परिणाम क्या हुआ? जैसे ही किया गया तो आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी बन गई, और ऑल ऑफ सडन पार्टी 28 सीटें जीत करके चुनाव में आ जाती। कैसे भाई? कुछ तो बताएंगे। आरएसएस के सपोर्ट के बगैर 1 साल से कम के आंदोलन में
पार्टी इतनी बड़ी तो नहीं, जनाधार पे तो नहीं खड़ी हो जाती। आरएसएस ने जब ये तय कर लिया था कि कांग्रेस को खत्म करना है, तो उसने ये भी तय कर लिया कि लोकतंत्र है इस देश में, विपक्ष को तो जीवित रखना होगा। खैर, उसी के देन है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, आप जानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर ही हिस्सा दिया, लेकिन शाहीन बाग में जैसे ही अल्पसंख्यक लोगों ने एनआरसी को लेकर के आंदोलन किया, इनकी जुबान, इनकी आवाज जो लक्ष्मी की स्तुति करने के लिए, गणेश की परिक्रमा करने के लिए बड़ी तेज जीभ लपलपा रही है, तब नहीं जीभ लपला पाई, हवा में, हलक में जाकर के अटक गई। क्यों भाई केजरीवाल जी, क्यों अटक गई? और वही कपिल मिश्रा, आपकी उपज कपिल मिश्रा, जब लोगों को उत्तेजित कर रहा था और लोगों को भड़का रहा था, अल्पसंख्यक लोगों की घर जलाए जा रहे थे, 25 लोग मार दिए गए थे 26 फरवरी 2020 को, तब आप क्या कर रहे थे? तब भी आपकी जुबान नहीं खुली, वारे दोगले। और आज ये कहते हुए आपकी जुबान लरज नहीं रही है, शर्म से आप झुक नहीं रहे हैं कि भारतीय मुद्रा पे वास्तविक आइकान महात्मा गांधी के साथ साथ काल्पनिक आइकान लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो लगनी चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद मिल जाएगा तो इस देश की गरीबी मिट जाएगी, इस देश की अशिक्षा मिट जाएगी, इस देश से लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे। अगर ये सब संभव है तो क्यों ढोल पीट रहे हो कि शिक्षा के लिए हमने बेहतर विद्यालय बनाया? झूठ बोलते हो। क्यों चीख चीख चिल्ला रहे हो कि स्वास्थ्य के लिए हमने बेहतर व्यवस्था की? झूठ बोलते हो। इतना झूठ देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने मियाँ को बर्दाश्त करेगा? बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, नन्हे मियाँ, बाड़े मियाँ, सभी मियाँ, मोटे मियाँ, पतलू मियाँ, मोटू मियाँ, कितने लोगों को बर्दाश्त करता रहेगा ये देश? लक्ष्मी और गणेश को स्थापित करने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रहा है वो मिस्टर केजरीवाल। और ये देश समझता है, बेहतर समझता है, देश बेहतर समझता है। कभी भी आरक्षण पे कि जब बात आई तो आपकी जिह्वा कट जाती थी समर्थन करते हुए, लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात आई है, जाति आधार पे सवर्ण जातियों को आरक्षण देने की बात आई, सबसे पहले आप हीरो बन जाते हो। लेकिन टेम्पररी रिजर्वेशन पे आप जीरो बन जाते हो, परमानेंट रिजर्वेशन के लिए प्रवक्ता बन जाते हो। यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता मिस्टर केजरीवाल, सुधारिए। बड़े मियाँ को झेल लिया, अब छोटे मियाँ को झेलेगा नहीं ये देश। लोकतंत्र के लिए प्रयास कर रहा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। दोस्तों, आप जानते हैं जहां काल्पनिक आइकान खड़े करने की कोशिश की जाएगी, इसका मतलब है लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहां राम को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, इसका मतलब एक राजा के बेटे को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। जैसा कोई लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला मैं हूं, तो चाय बेचने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, जूते में पॉलिश करने वाले का बेटा लोकतंत्र के आधार पे संसद में न पहुंच पाए, इस पे रोक लगाने की, लोकतंत्र को खत्म करने की आपकी साजिश को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आप सबको को इस छोटे मियाँ से सचेत रहने की जरूरत है। आप सभी इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिवादन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, सभी तरीके से आप सभी का अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद।